ईद वाला दिन था। हर तरफ खुशियों का समा था। गलियों में बच्चे नए कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे। बाजार रंगों से जगमगा रहे थे। मगर एक कोने में, एक पुरानी झोंपड़ी में खामोशी थी। वहां दो यतीम बहन भाई बैठे थे, अली और मरियम। इनके वालिदैन का साया बरसों पहले उठ चुका था। घर में एक ही रिश्तेदार बच्ची थी, खाला नस्बाह। मगर नस्बाह खाला न थी, एक जालिम औरत थी। इसने इन दोनों को अपने फायदे के लिए पाला था। ना प्यार, ना इज्जत, बस खिदमत। अली रोज सुबह से शाम तक मजदूरी करता। मरियम घर के सारे काम अंजाम देती और खाला खुद ऐश करती। ईद के दिन जब अली ने नए कपड़े मांगे तो नस्बाहें चलाए। कपड़े? तेरे बाप का खजाना पड़ा है क्या? अली खामोश रहा, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे। मरियम ने धीरे से कहा, खाला, अगर थोड़े पैसे दे दे तो मैं खुद कपड़े सी लूंगी। खाला ने मरियम को थप्पड़ मारा। चुप कर, तुम दोनों मेरे किस्मत के बोझ हो। वो दोनों खामोशी से कोने में जा बैठे। बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। अली ने बहन के आंसू पोंछे। गम न कर मरियम, एक दिन अल्लाह इंसाफ करेगा। मरियम ने सर हिलाया, मगर दिल में दर्द उतर गया। रात को जब खाला ईद के खाने पर दावत में जाने लगी तो उसने हुक्म दिया, घर का ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ ना हो। वो दरवाजा बंद करके चली गई। भूख से अली का दिल मचल रहा था। मरियम ने पुरानी रोटी पानी में भिगोई और दोनों ने खा ली। इसी वक्त बिजली चमकी, आसमान पर बादल गिरजे। बारिश शुरू हो गई। झोंपड़ी के कोने से पानी टपकने लगा। अली ने छत के नीचे बर्तन रखे ताकि पानी न गिरे। मरियम ने कुरान उठाकर महफूज जगह रखा। तभी एक जोरदार आवाज आई। खाला नस्बाह चीखती हुई घर में दाखिल हुई। कपड़े कीचड़ से भरे हुए, चेहरे पर खौफ के आसार। वो जमीन पर गिरी और रोने लगी। मेरे पैसे, मेरी सारी रकम बह गई। अली और मरियम हैरान रह गए। खाला कांपती आवाज में कहने लगी, ना जाने कैसे तूफान आया, मेरा संदूकचा बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसने पहली बार आंसू बहाए। अल्लाह की कुदरत देखकर सब खामोश हो गए। मरियम ने आगे बढ़कर कहा, खाला, सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। खाला ने मरियम की तरफ देखा, मगर कुछ बोल ना सकी। इसके दिल में पहाड़ जैसा बोझ उतरने लगा। इस रात वो सारी रात जागती रही, सोचती रही। सुबह फजर के वक्त वो उठी, अली और मरियम के पास आई और आहिस्ता से बोली, मुझे मुआफ कर दो बच्चों, मैं बहुत जालिम रही हूं। अली ने हैरत से देखा। मरियम ने आंसू भरी आवाज में कहा, अल्लाह मुआफ करने वाला है खाला, अब भी बदल सकती है। खाला ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। आज से तुम मेरे बच्चों की तरह रहोगे। इसकी आंखों में नरमी आ गई थी। अल्लाह का इंसाफ मुकम्मल हो चुका था। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई कि इस सुबह एक और इम्तिहान उनका मुंतजिर था, जिसने साबित करना था कि इंसान बदल सकता है या नहीं, और अल्लाह का इंसाफ कैसे सबके सामने जाहिर होता है। अली और मरियम हैरान थे। नस्बाह खाला की आंखों में वो नरमी देखकर जो बरसों में कभी ना देखी थी। लेकिन दिल के एक कोने में डर अब भी बाकी था। क्या वाकई खाला बदल गई थी? ये सब किसी वक्ती सदमे का असर था। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी में दाखिल हो रही थी। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में नमी और ठंडक बाकी थी। अली ने चूल्हा जलाया, पुरानी हांडी में चाय रखी। मरियम ने पुरानी प्लेटों को साफ किया। खाला एक कोने में बैठी थी, खामोश, सोच में गुम। खाला, चाय बन गई है, कि मरियम ने धीरे से कहा। खाला ने नजरें उठाईं, एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सकी। फिर आहिस्ता से बोली, आज से तुम दोनों भूखे नहीं रहोगे। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे साथ बांटूंगी। अली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि वही खाला जो कल तक उन पर जुल्म करती थी, आज इतनी बदल गई है। दिन गुजरते गए। खाला वाकई बदलती जा रही थी। वो अब अली को काम पर जाने से पहले खाना देती। मरियम के साथ खुद बावर्ची खाने में हाथ बटाती। पड़ोसी हैरान थे। लोग कहते, ये नस्बाह बीबी नहीं लगती, ये तो किसी वली की तरह बदल गई है। मगर किस्मत को शायद अभी इम्तिहान लेना बाकी था।
एक दिन अली मजदूरी से वापस आया तो इसके हाथ जख्मी थे। खाला ने फौरन मरहम लगाया, आंखों में आंसू थे। बेटा, अब तुम मजदूरी नहीं करोगे, मैं कुछ सोचती हूँ। मरियम ने देखा, खाला वाकई तड़प रही थी। लेकिन इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात के पिछले पहर किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। खाला चौंक कर उठी। कौन है इस वक्त? आवाज आई, पुलिस है, दरवाजा खोलो। खाला के चेहरे का रंग उड़ गया, दिल जैसे सीने से निकलने लगा। पुलिस अंदर आई, एक अफसर ने सख्त लहजे में कहा, नस्बा है बीबी, हमें इत्तला मिली है कि आपके शौहर के जमाने के कुछ कर्ज और फराड के केस अभी तक बंद नहीं हुए। खाला के हाथ कांपने लगे। मैं तो सब भूल चुकी थी साहिब। वो सब पुरानी बातें हैं। पर कानून पुरानी बातें नहीं भूलता, अफसर ने कहा। मरियम सहम गई। अली आगे बढ़ा, जनाब, खाला अब एक नेक औरत हैं, आप गलत समझ रहे हैं। अफसर ने तल्खी से जवाब दिया, बेटा, नेकी अपनी जगह, मगर इंसाफ अपनी जगह। खाला की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है? मैंने तो सब छोड़ दिया था। पुलिस उसे साथ ले गई। अली और मरियम दरवाजे पर खड़े रह गए, दिल कांप रहा था। रात भर वो दोनों जागते रहे। मरियम कहती, अल्लाह खाला को बचा ले, उन्होंने वाकई तौबा की थी। अली चुप रहा, मगर दिल में दुआ करता रहा। अगली सुबह गांव में चामगोइयां शुरू हो गई। लोगों ने तरह तरह की बातें की। देखा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब समझ आई क्यों इस पर मुसीबत आई थी। अली और मरियम सब सुनते रहे, मगर किसी को कुछ न कहा। उन्हें यकीन था कि अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता। 3 दिन बाद खाला वापस आए। चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में सुकून। अदालत ने कहा, अगर मैं यतीमों की खिदमत करती रहूं तो मेरी सजा मुआफ हो सकती है। इसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर ईमान की चमक भी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे दूसरा मौका दिया। इस दिन के बाद खाला ने अपनी जिंदगी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो गांव की यतीम बच्चियों को पढ़ने लिखने में मदद देती। अली को स्कूल भेजा। मरियम के लिए दर्जी की दुकान खोली। लोग अब इसके घर को रहमत का मकान कहने लगे। एक दिन अली स्कूल से आया तो खाला को नमाज में देखा। वो सजदे में देर तक रही, फिर धीरे से सर उठाया, मुस्कुराहट लबों पर थी। लेकिन जैसे ही अली ने आगे बढ़कर उन्हें छुआ, खाला खामोश हो चुकी थी। वो अपनी आखिरी सांस अल्लाह के हुजूर शुक्र के साथ ले चुकी थी। गांव भर में रोने की आवाजें गूंज उठी। अली और मरियम के लिए वो अब मां बन चुकी थी। सबने कहा, जालिम औरत नहीं मरी, बल्कि एक वलिया चली गई है। खाला की कब्र के पास मरियम ने कहा, अल्लाह ने अपना वदा पूरा कर दिया अली। इसने जालिम को नेक बनाकर सबके लिए मिसाल बना दिया। अली ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच एक रोशनी झलक रही थी। और इस दिन ईद के वो आंसू जो बरसों पहले बहे थे, रहमत की बारिश में बदल चुके थे। अल्लाह ने साबित कर दिया कि इसका इंसाफ देर से सही, मगर होता जरूर है। जो दिल से तौबा करे, इसके लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और जो यतीम पर जुल्म करे, उसे एक दिन अपनी ही आंखों से इंसाफ देखना पड़ता है। इसी गांव में आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं। बच्चे जब ईद पर नए कपड़े पहनते हैं तो मरियम उनसे कहती है, याद रखो, खुशी तब मुकम्मल होती है जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो। और अली अब एक उस्ताद बन चुका है, जो हर बच्चे को यही सबक देता है कि अल्लाह की अदालत खामोश नहीं रहती। यही ईद वाला दिन अब गांव की पहचान बन चुका है, जहां एक जालिम औरत का दिल ईमान से भर गया और 2 यतीम बहन भाइयों ने साबित किया कि सब्र, दुआ और ईमान से हर अंधेरी रात रोशन हो सकती है। यही है अल्लाह का सच्चा इंसाफ, जो कभी ना रुकता है, ना मिटता है, बस वक्त के साथ सबके सामने जाहिर हो जाता है। रात के आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था। ईद की चांदनी गांव की गलियों में फैल चुकी थी। हवा में हल्की खुशबू थी, जैसे रहमत जमीन पर उतर आई हो। मरियम ने खाला नस्बाहे की कब्र के पास फूल रखे, चुपचाप बैठ गई। दिल में अजीब सा सुकून था, मगर आंखों में नमी। खाला, अपने हमें माँ की तरह पाला,
हम कभी नहीं भूलेंगे। अली ने हाथ जोड़कर दुआ की, अल्लाह उनके गुनाह मुआफ करे और हमें उन जैसा सब्र अता करे। कब्र के इर्द गिर्द चांदनी फैलती गई, जैसे आसमान से नूर बरस रहा हो। ऐसा लगा जैसे खाला की रूह इन दोनों पर मुस्करा रही हो। इस लम्हे गांव का मुअज्जिन अजान मगरिब देने लगा। अल्लाह अकबर आवाज गूंजी और दोनों के दिलों में ईमान की गर्मी जाग उठी। अली ने बहन की तरफ देखा। मरियम, खाला का ख्वाब पूरा हो गया। अब हमें दूसरों के लिए वो रोशनी बनना है जो हमें खाला ने दिखाई थी। मरियम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ भाई, अब कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई यतीम अकेला ना रहे। यही खाला की सच्ची याद है। चंद साल गुजर गए, गांव बदल गया। वो पुरानी झोंपड़ी अब दारुल रहमत बन चुकी थी, जहां यतीम बच्चों के लिए खाना, तालीम और मोहब्बत का घर था। दरवाजे पर लिखा था, अल्लाह का इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। लोग दूर दूर से आते नस्बाह खाला की कहानी सुनने। किसी के चेहरे पर आंसू होते, किसी के दिल में ईमान जुग उठता। ये कहानी अब सिर्फ एक औरत की नहीं थी, ये कहानी थी तौबा, सब्र और अल्लाह की कुदरत की। एक दिन ईद के मौके पर अली इस दारुल रहमत के सह में खड़ा था। दर्जनों बच्चे नए कपड़ों में हंस रहे थे। मरियम खाना तकसीम कर रही थी। आसमान की तरफ देखकर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला देखो, आज तुम्हारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। ये सब तुम्हारी दुआ का असर है। इसी लम्हे हुआ का झोंका चला। फूलों की महक चारों तरफ फैल गई। ऐसा लगा जैसे खाला की रूह पास से गुजर गई हो और कह रही हो, मैं तुम पर फख्र करती हूँ मेरे बच्चों। आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि शुक्र था। अल्लाह ने उनके जख्मों को मरहम में बदल दिया था। जो कभी मजलूम थे, आज वो दूसरों के लिए पनाह बन चुके थे। रात के आखिर में अली ने छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। याद रखो बेटा, जिंदगी में किसी पर जुल्म न करना, और अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो सब्र करना, क्योंकि अल्लाह देख रहा होता है। एक दिन वो इंसाफ जरूर करेगा, जैसा इसने हमारे साथ किया। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। मरियम ने आसमान की तरफ देखा। चांद के गिर्द हल्का सा हाला था, जैसे कोई नूर का दायरा। दिल ने कहा, ये खाला नस्बाहे हैं जो आज भी हम पर दुआएं भेज रही हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये हर इस दिल की कहानी है जो जुल्म सहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जो यकीन रखता है कि रब का इंसाफ देर से सही पर आता जरूर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपके आंसू थमकर मुस्कुराहट में बदल गए, अगर आपने महसूस किया कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी मजीद दिल छू लेने वाली, जिंदगी बदल देने वाली हकीकी कहानियां अब तक पहुंचती रहे। क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां जिंदगी बदलने के लिए लिखी जाती हैं, और ये वही कहानी थी। ईद वाला दिन, अल्लाह का इंसाफ।